को राम राम। मैं ऋषिका। आज आप लोगों के सामने कहानी लेकर आ रही हूँ। कहानी का नाम है गुरु की आखिरी चाल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक महान तलवारबाज गुरु रहते थे। उनकी तलवार की धार थी, उतनी ही गहरी उनकी बुद्धि भी थी। दूर दूर से लोग उनके पास युद्ध कला सीखने आते थे। उन्हीं शिष्यों में एक युवक था जो अत्यंत प्रतिभाशाली था। गुरु ने उसे पुत्र समान स्नेह दिया और तलवारबाजी की हर विद्या सिखा दी। वर्षों की मेहनत के बाद वह शिष्य इतना कुशल हो गया कि लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे प्रशंसा ने उसके मन में अहंकार भर दिया। अब वह गांव गांव घूमकर कहने लगे, मेरे जैसा तलवारबाज कोई नहीं। मेरा गुरु बूढ़ा हो चुका है, अब वह मुझे नहीं हरा सकता। शुरुआत में लोगों ने उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन उसका घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। आखिर एक दिन उसके पूरे गांव के सामने अपने गुरु को चुनौती दे दी, यदि आप में सामर्थ्य है तो मैदान में आकर मुझसे मुकाबला कीजिए, अन्यथा गुरु कहलाने का अधिकार छोड़ दीजिए। गांव वालों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। सभी ने शिष्य को समझाया कि गुरु का अपमान करना पाप है, परंतु अहंकार में डूबा शिष्य किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वृद्ध गुरु शांत रहे। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। मुकाबले की तारीख तय हुई। पूरे गांव में उत्सुकता फैल गई। सभी को लग रहा था कि बूढ़े गुरु अब युवा शिष्य के सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन मुकाबले से एक दिन पहले शिष्य ने एक अजीब बात देखी। गुरु एक लोहार से 15 फीट लंबी मयान बनवा रहे थे। शिष्य चौंक गया। उसने सोचा, निश्चित ही गुरु ने कोई गुप्त विद्या छिपा रखी है। इतनी लंबी मयान का मतलब है कि तलवार भी उतनी ही लंबी होगी। डर और अहंकार के मिश्रण में उसने तुरंत दूसरे लोहार से 16 फीट लंबी तलवार और मयान बनवा ली। वह मन ही मन खुश था कि जैसे ही गुरु अपनी तलवार निकालेंगे, वही उनसे पहला हमला कर देगा। अगले दिन मैदान लोगों से खचाखच भरा था। गुरु के हाथ में 15 फीट लंबा मयान थी और शिष्य के हाथ में उससे भी लंबी सीटी। बजते ही मुकाबला शुरू हुआ। क्षण भर में गुरु ने अपनी लंबी मयान से बिजली जैसी फुर्ती से छोटी सी तलवार बाहर निकाली और सीधे शिष्य की गर्दन पर रख दी। उधर शिष्य अपनी भारी और लंबी तलवार मयान से पूरी निकाल भी नहीं पाया था। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। शिष्य का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि गुरु ने केवल मयान लंबी बनाई थी, तलवार नहीं, जबकि उसने बिना सोचे समझे तलवार और मयान दोनों लंबी बनवा ली। गुरु मुस्कुराए और बोले, युद्ध केवल ताकत से नहीं, बुद्धि और धैर्य से जीता जाता है, और गुरु का अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता। शिष्य की आंखों में अहंकार उतर चुका था। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। गुरु ने उसे उठाकर गले लगा लिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने के बाद भी यदि व्यक्ति विनम्र नहीं रहता तो उसका पतन निश्चित है। गुरु का अनुभव, बुद्धि और जीवन की समझ कभी व्यर्थ नहीं आ जाती। इसलिए गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। केवल भारी ताकत या दिखावा सफलता नहीं दिलाता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धिमानी ही वास्तविक विजय दिलाती है। जो व्यक्ति अपने गुरु, बड़ों और मार्गदर्शकों का आदर करता है, वही जीवन में सच्चा ज्ञान, सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।